हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद आजमी जो मुख्तलिफ तरीकों से मुल्क के आजमीन हज को सहूलत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नौशाद अहमद आजमी ने वजारत अखलाकी उमूर और हिंदुस्तानी सरकार के मायूस और तानाशाही रवैये को देखते हुए मुल्की अपोजिशन जमातों के लीडरान से हज कमेटी ऑफ इंडिया की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद की अपील की है। दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौशाद आजमी ने कहा कि हमें मजबूर होकर ये बताना पड़ रहा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कमेटी का अरबों रुपए का फंड जो मुसलमानों की अमानत है उसमें बदउनवानी की गई और हज कमेटी की कदीम रिवायत और हज एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी के सबब आज़मीन हज के इंतजामात में खराबी पैदा हो रही है और बंद इंतजामी के सबब सफर हज महंगा हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया और आज़मीन की सहूलत के ताल्लुक से सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यही वजह है कि हम अपोजिशन जमातों के लीडरान से मदद मांग रहे हैं। 2016 में भी इस हुकूमत में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया बनाई उसमें 3 आलिम दीन जो मुफ्ती मुस्लिम कानूनदा की जगह अपने लोगों को रखा जो कानूनदा नहीं थे। वो आप किसी को रखिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो डिग्री है जो मांग है वो तो रहना चाहिए। तो मुस्लिम कानूनदा वो नहीं थे। जो शिया आलिम दीन का अल्फाज लिखा है वो शिया थे भी नहीं जिन्हें रखा गया टीसीए, जो 2016 से 19 तक कमेटी चलनी थी। उस कमेटी को फरवरी 2019 में यानी ख़त्म होने के 4 माह पहले बन जाना चाहिए था एक्ट के मुताबिक। वो नहीं बनी। उस कमेटी को 2 बार 6-6 माह का एक्सटेंशन दिया गया, अवधि बढ़ाई गई। अब आप ये बताएं कि 2 बार ये कभी रवायत में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूरे उसमें नहीं है कि 2 बार बढ़ाई गई हो। ठीक, रियाल जो हाजी पैसा देता था एडवांस वो हज कमेटी ऑफ इंडिया इंतज़ाम करती थी। साबिका वज़ीर साहिबा ने ख़त्म कर दिया। हज का जो एम्बार्केशन पॉइंट था उस वक्त छोटे छोटे बने थे, आपने ऑप्शन दे के उसको ख़त्म कर दिया। जहां ऑप्शन दिया छोटे एम्बार्केशन पॉइंट का इतना किराया बढ़ा दिया कि हाजी जब कम होंगे तो जाहिर है। तो इस तरह से आपने हर तरह से हाजी को परेशान किया। मकान की 2-2 कैटेगरी होती थी, आपने एक कर दिया, मजबूर कर दिया। क्यों? और एक्ट 2002 के तहत जो एक्ट में है उस लिहाज से आप कमेटी बनाए और इस इदारे को चलने दें। ये हमेशा चलेगा, क़यामत चलेगा। और आपसे कुछ हम मांग नहीं रहे हैं, हुकूमत से कुछ नहीं मांग रहे हैं। मजबूरी है कि हमारी विदेश यात्रा है, इसलिए आपके हाथ में इंतज़ाम है और एक्ट है, लेकिन आप हमें हमारे ही घर में इस कदर परेशान करोगे, हमारे ही सफ़र को ख़राब करोगे, तरह तरह की बातें करोगे, आप अच्छे अच्छे जुमले दोगे। इसलिए अब मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के लोग सरकार को आईना दिखाएं, बताएं कि ये क्या है।